तो क्या बिल्किस मुसलमान नहीं है या बिल्किस औरत नहीं है कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव बनना था, जब महिलाओं के सम्मान की बात हो रही थी तो गुजरात में एक महिला फिर लुट रही थी, फिर उसके बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा था। और फिर वो कौन सी महिलाएं थी जिन महिलाओं के बारे में मोदी जी बात करते हैं कि मुझे महिलाओं के सम्मान पे होता, महिलाओं की स्थिति पर ही दर्द हो रहा था ना, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। और उसी वक्त गुजरात के कातिलों को और रेपिस्टों को छोड़ा जा रहा था। या तो आप ये कहिए कि जो आप 3 तलाकों में लेबर पेन ले लेकर पूरा समाज खड़ा होता, हाय हाय हमने तो मुस्लिम समाज की औरतों को सिक्योर कर दिया, हाय हाय हमने 3 तलाकों पर कानून बना दिया। तो मोदी जी आप डिसाइड करें, आपकी पार्टी डिसाइड करें। जो आपने बिल्किस के साथ हुआ था वहाँ पर बीजेपी के द्वारा, तो क्या बिल्किस मुसलमान नहीं है या बिल्किस औरत नहीं है? उनको जो जमानत मिली है, जो उनको जो छोड़ा गया, वो कानून के तहत, कानून के तहत कि जी ये ब्राह्मण थे, इनके संस्कार अच्छे थे तो इसलिए इनको छोड़ा जाता। यानी ये उसी वाली आ गए मनुस्मृति पर कि ब्राह्मण अगर रेप करता है, बलात्कार कुछ भी करे, वो देवता माना जाएगा और तुम लोग मुसलमान, ओबीसी, आदिवासी, दलित, तुम गुलाम माने जाओगे। तो देश तो किस तरफ जा रहा है? हिटलरशाही की तरफ जा रहा है, डंडाशाही की तरफ जा रहा है, ठोकतंत्र की तरफ जा रहा है। संविधान तो है नहीं यहाँ पर। राम तो वो थे जो राम सियासत को लात मारकर वनवास गए थे। सियासत में रहने के लिए दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, किसानों को, जवानों को, पत्रकारों को नहीं मार रहे थे। राम ने त्याग करा था सियासत का। और ये सियासत के लोभी ये इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। ये कहीं दलितों को मार रहे हैं, कहीं जवानों को मार रहे हैं, कहीं किसानों को मार रहे हैं, कहीं पत्रकारों को मार रहे हैं, कहीं महिला को मार रहे हैं, कहीं बच्चों को मार रहे हैं। कौन सुरक्षित है भारत में? बताएं। दलित समाज के लोग जा रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। चंद्रशेखर गए, चंद्रशेखर को नहीं मिलने दिया गया। तो मतलब आंदोलन नहीं करने दिया, मतलब आंदोलन, एक तो तुमने मार दिया, ऊपर से कोई कायदे में तो स्कूल बंद हो जाना चाहिए था। वो पूरा वो जो पीस पिल था उसको पकड़ लेना चाहिए था। जो झंडे का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, अंबानी को बहुत इन्होंने इनकम करवा दी। टोटल जो झंडे का ठेका दिया गया था वो अंबानी को दिया गया था। अब आप देखिए, जिस भारत में एक बच्चे को एक शिक्षक द्वारा मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है, ये आप देखिए कि ये एजुकेशन की पहली मॉब लिंचिंग भारत में हुई, वो भी एक ऐसे बच्चे की। इससे पहले रोहित वेमुला का नाम था। नहीं, वो बच्चा नहीं था, वो 7-8 साल का बच्चा नहीं था, वो एक मैच्योर लड़का था जो पीएचडी कर रहा था। ये बच्चा तो उसको तो यही नहीं पता था मर जाएगा, ये तो शिक्षक द्वारा पिट रहा था। और ये इसकी अकेले की मॉब लिंचिंग नहीं हुई, इस बच्चे के साथ पूरी क्लास मरी। जो इसकी क्लास में पढ़ते होंगे तमाम बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई। जब भी वो कहीं जाएंगे, कोई टीचर, दूसरा टीचर उनको डांटेगा तो उनको यही लगेगा कि आज हम मारे जाएंगे। सवर्णों की मानसिकता में सुधार आएगा? नहीं आएगा? सब बिल्कुल भी, देश को बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये दलित पहले भी गुलाम थे, दलित अब भी गुलाम है। सबसे बड़ा जो इनको एक मरोड़े उठ रहे हैं वो इसीलिए उठ रहे हैं कि जो देश का संविधान दिया वो भीमराव अम्बेडकर ने दिया। ये सारा का सारा संविधान बदलने की जो तैयारी है, यही वजह है कि एजुकेशन सिस्टम पे इतना डर, इतना खौफ, इतना ड्रामा करना चाहते हैं ताकि आपका बच्चा डर की वजह से स्कूल ना जाए या आप ही अपने बच्चों को स्कूल ना छोड़ कर आए। इसीलिए शिक्षक द्वारा करा गया। और देखिए उचित कार्रवाई भी नहीं हुई। वहाँ लोग जा रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। दलित समाज के लोग जा रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। चंद्रशेखर गए, चंद्रशेखर को नहीं मिलने दिया गया। तो मतलब आंदोलन नहीं करने दिया, मतलब आंदोलन, एक तो तुमने मार दिया, ऊपर से कोई कायदे में तो स्कूल बंद हो जाना चाहिए था। वो पूरा वो जो प्रिंसिपल था उसको पकड़ लेना चाहिए था। मीडिया नया नैरेटिव सेट कर रहा करे, वो मटका ही नहीं था। जाहिर सी बात है ना, मटके को हटा दिया ना। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है, जिस मटके से आपने उस बच्चे को पानी नहीं पीने दिया, तो ये सारा स्वर्ण समाज मुझे बताए आपके चैनल से, क्या वो मटका ब्राह्मण बनाते हैं? मटका कौन बनाता है? कुम्हार कौन होते हैं? तो कुम्हारों के बनाए हुए मटके में पानी भर के पी लोगे, लेकिन अगर उसी मटके पर कोई दलित टच करेगा तो तुम उसको मार डालोगे, मॉब लिंचिंग करके उसका कत्ल कर दोगे। तो मानसिकता तो इनकी खराब है। लोग कहते हैं भेदभाव खत्म हो गया देश से, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। कहने से क्या होता है? ये तो जुमला जीवी जुमला फेंक कर चले जाते हैं, वस्त्र जीवी बनकर कुछ भी कह दो ना कि कुछ नहीं है, कास्टिज्म नहीं है कुछ, लेकिन कास्टिज्म है। अगर कास्टिज्म नहीं है, मैं कहती हूँ पूरे भारत में सिर्फ एक ऐसा गाँव बसा कर दिखाए आरएसएस और बीजेपी, जहाँ पर आप बेटियाँ लें और बेटियाँ दें। सिर्फ एक गाँव, पूरे भारत को नहीं करें, एक गाँव मुझे आप मॉडल सेट करके दिखा दें जहाँ दलितों की बेटियां पंडितों के घर में, ठाकुरों के घर में, स्वर्ण समाज के घर में जाएं। शिक्षा देने का एक माध्यम होता है ना। देखिए तो आप एक देखिए ना, ये जो नया संविधान लेकर आ रहे हैं, ये जो भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, उसमें तो ये है ना कि आप लोगों को, दलित समाज को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप गुलामी करो। पढ़ने का खुद कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास है, स्वर्ण जाति के पास है। दलित समाज या ओबीसी समाज या शूद्र समाज अगर स्कूल की तरफ जाए
जाएगा, कॉलेज की तरफ जाएगा, तो आपको इसी तरह मॉब लिंचिंग करके मारा जाएगा। राजस्थान के सीएम कह रहे हैं ऐसी घटना तो हर राज्य में होती है। देखिए जाहिर सी बात है, तो मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि हर राज्य में होती है, तो आप अपने काले कॉलर को सफेद कर लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मॉब लिंचिंग सबकी स्टेट में फैशन बन गया, तो ये फैशन आपके यहाँ भी चलेगा। क्यों चलेगा? आप एक सीएम को ऐसा बयान नहीं, देना बिल्कुल भी चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उनको तो ये नहीं पता, तो ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। अगर आप इस तरह एक बच्चे की मौत को ये कहकर हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर राज्य में ये होता है, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। तो अभी आप कांग्रेस को तो देखिए, पूरी कांग्रेस जो है वो झटका ले रही है, करंट आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की शायद बदनसीबी है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस में दो ही कार्यकर्ता हैं। राहुल सुनिए, मैंने क्या कहा, कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ कांग्रेस में दो कार्यकर्ता हैं। एक का नाम है राहुल गांधी, एक का नाम है प्रियंका गांधी। उसके अलावा सारे जितने भी हैं कार्यकर्ता, वो अपने आप को मंत्री से कम नहीं समझते, मिनिस्टर से कम नहीं समझते, अपने आप को लीडर से कम नहीं समझते। तो ये दो बहन भाई जो हैं, ये पार्टी में करंट लाने की कोशिश करते हैं। कई डंडे खा रहे होते हैं, कई प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कई कपड़े फड़वा रहे होते हैं। यूपी में तो दलितों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन राजस्थान में न्याय नहीं दिलाते। हाँ, तो ये जहाँ मूछ रखने पे भी हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल गलत है ना। जहाँ पर आपकी सरकार है, वहाँ तो कांग्रेस को मुंह खोलना चाहिए ना, वहाँ तो कार्रवाई करना चाहिए। और ये पार्टियां भूल में अगर ये सोचती हैं कि दलितों के बगैर, मुसलमानों के बगैर, आदिवासी को लिए बगैर ये सत्ता में आ सकती हैं, तो ये इनकी भूल है। क्योंकि भारत में अगर आप सत्ता में आएंगे सही तरीके से, लूट खसोट कर नहीं, ईवीएम में घोटालों से नहीं, तो अगर आप सही तरीके से भारत को लेकर चलेंगे, तो आपको दलित समाज को, ओबीसी समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो अमृत काल चल रहा है देश में, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 वर्ष हो गए, आप दलित पानी भी नहीं पी सकते, टच नहीं कर सकते गले को। नहीं, तो अगर ये देखना, अमृत महोत्सव के नाम पे उसी दिन बच्चों को मार दिया गया, कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो इलाज है ना। मतलब नहीं, तो आपने तो मतलब जब इलाज के दौर उस न्यूज को छुपा कर तो रखा ना। जब वो न्यूज सर्कुलेट हुई, जब से तो ड्रामा हो रहा है, जब से सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये सरकार कानों में उंगली देकर बैठी हुई है। और आप ये देखिए, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव बनना था, जब महिलाओं के सम्मान की बात हो रही थी, तो गुजरात में एक महिला फिर लुट रही थी, फिर उसके बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा था। और फिर वो कौन सी महिलाएं थी जिन महिलाओं के बारे में मोदी जी बात करते हैं कि मुझे महिलाओं के सम्मान पे होता, महिलाओं की स्थिति पर इनको प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था ना, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। और उसी वक्त गुजरात के कातिलों को और रेपिस्टों को छोड़ा जा रहा था। या तो आप ये कहिए कि जो आप 3 तलाकों में लेबर पेन ले लेकर पूरा समाज खड़ा होता था, हाय हाय हमने तो मुस्लिम समाज की औरतों को सिक्योर कर दिया, हाय हाय हमने 3 तलाकों पर कानून बना दिया। तो मोदी जी आप डिसाइड करें, आपकी पार्टी डिसाइड करे कि गुजरात के दंगों में जो आपने बिल्किस के साथ हुआ था वहां पर बीजेपी के द्वारा, तो क्या बिल्किस मुसलमान नहीं है या बिल्किस औरत नहीं है? उनको जो जमानत मिली है, जो उनको जो छोड़ा गया, वो कानून के तहत, कानून के तहत समिति के एक समिति बनाई गई जिसमें 4 बीजेपी के नेताओं को शामिल करा गया। और दूसरी बात ये कहा गया, खुद वहां के लोग कह रहे हैं कि जी ये ब्राह्मण थे, इनके संस्कार अच्छे थे, तो इसलिए इनको छोड़ा जाता। यानी ये उसी वाली आ गए मनुस्मृति पर कि ब्राह्मण अगर रेप करता है, बलात्कार कुछ भी करे, वो देवता माना जाएगा, और तुम लोग मुसलमान, ओबीसी, आदिवासी, दलित, तुम गुलाम माने जाओगे। तो किस तरफ जा रहा है देश जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही? तो देश तो किस तरफ जा रहा है? हिटलरशाही की तरफ जा रहा है, डंडाशाही की तरफ जा रहा है, ठोकतंत्र की तरफ जा रहा है। संविधान तो है नहीं यहाँ पर। राज्य होगा तो राम ने भी कौन सा ऐसा राज्य कहा था? राम तो वो थे जो राम सियासत को लात मारकर वनवास गए थे, सियासत में रहने के लिए दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, किसानों को, जवानों को, पत्रकारों को नहीं मार रहे थे। राम ने त्याग करा था सियासत का। और ये सियासत के लोभी ये इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, ये कहीं दलितों को मार रहे हैं, कहीं जवानों को मार रहे हैं, कहीं किसानों को मार रहे हैं, कहीं पत्रकारों को मार रहे हैं, कहीं महिला को मार रहे हैं, कहीं बच्चों को मार रहे हैं। कौन सुरक्षित है भारत में? बताएं आप, एक चीज, एक बंदे का नाम बताएं कि वो सुरक्षित है यहाँ पर। डर लगता है बाकी सबको यहाँ पर कि किसके साथ कब क्या अनहोनी हो जाए, कौन आरएसएस का आदमी आपको मार दे, कौन बीजेपी का ठीकरा फोड़कर आपको मार। इनके नेता तो आराम से कह रहे हैं हम 5-5 मारेंगे, हम 10-10 मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो कौन सी पॉलिटिक्स? कभी घोड़ी चढ़ने पर दलितों के साथ अत्याचार होता, कभी मूछ रखने पर, कभी अच्छे कपड़े पहनने पर, तो फिर दलित क्या करे इस टाइम? तो दलित तो जो कर रहा है अब भी अच्छा कर रहा है। दलित को फिर एक हो जाना चाहिए। आप ये देखें ना, दलितों की तो फिर भी बहुत अच्छी यूनिटी है। यही यूनिटी अगर मुसलमानों में भी बन जाए, मुसलमान भी एकजुट हो जाए और दलित और मुसलमान एक आ जाए, तो आप देखिए सत्ता परिवर्तन होगा। मैम, अम्बेडकर के नाम पे करीब 10 लाख संगठन बताए जाते हैं देश में, कहाँ छुपे बैठे हैं आज वो?
तो सारे संगठन कमा रहे होंगे, नहीं वो सारे संगठन कमा रहे होंगे, आप उन संगठनों को फिर एकजुट करिए ना। लेकिन फिर भी मुझे तो लगता है कि दलित, नहीं मुझे नहीं मालूम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपसे सुनने को 10 लाख संगठन है। अगर ऐसे संगठन है तो उनको बेनकाब करिए, उनकी लिस्ट निकालिए, उनको इंटरव्यू में बताइए कि ये संगठन है।